ये कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, बहुत लंबी बात है, हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। यदि किसी त्रिभुज एक बनाते हैं, चलिए नाम रख दिया हमने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान, कितनी भुजा है इसमें? कोई भी एक भुजा ले लो, ये वाली, ज्यादातर किताबों में ये नीचे वाली भुजा ली गई, आप ये भी एक भुजा के समान अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी इस भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो सीधी सी बात है कि वो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटेंगे। ये तो कहा इसने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची। मतलब यहाँ नहीं खींचो, ये वाली रेखा इसके समांतर तो है और ये वाली रेखा इसके समांतर, लेकिन ये दो भुजाओं को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये फिर में तभी लागू होगी जब हम एक ऐसी रेखा एक भुजा के समांतर खींच रहे हैं जब वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। एक का नाम रख दिया हमने बी और एक का नाम रख दिया क्यू। समझ में आ गई? खींची जाए, इतना काम अगर कर दोगे तो क्या होगा? तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा कि ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं, अन्य क्यों कहा? क्योंकि इस भुजा के समांतर रेखा खींच चुकी है। ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अनुपात कैसे बना? ये बना AP बटे PB एक अनुपात ये बना और AQ बटे QC एक ही अनुपात में भाई हो जाती है। इसका मतलब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अगर आप एक समांतर रेखा खींचते हो किसी एक भुजा के समांतर तो आपके पास जो अनुपात निकल के आएंगे दो भुजाओं के, जब ये रेखा इन दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटेगी तो वो अनुपात आपस में बराबर होगा। फिर मैं पूरी समझ में आ गई? अब खाली सिद्ध करना रहेगा। अब जब भी हमें समांतर रेखा मिला करेगी हम इनके अनुपातों को बराबर लेंगे, दो तीन चीजें हमें पता होंगी, चौथी पता नहीं होगी, उत्तर निकल आएगा। और यही आपके सवाल है आपकी किताब में, आप देखोगे सीधे सीधे सवाल हल हो रहे हैं अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गई बात जो मैंने बोली है। ठीक है, तो फिर मैं सिद्ध करने के लिए कुछ पद हमें लिखने पड़ते। सबसे पहला होता है ज्ञात है, जो अंग्रेजी में लिखना चाहे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, गिवन कहते हैं। क्या क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है? एक भुजा XY है, XY समांतर है किसके? BC तथा XY BC कौन कौन सी भुजाओं को? AB और AC, भुजा AB तथा AC को क्रमशः कौन कौन से बिंदु पर काटती है? P तथा Q पर वो काटती है। सब थोड़ा सा अजीब है, ये सब्जी काट रहे हैं, ये गणित की भाषा में प्रतिच्छेद सब्जी उसको परेशान होने जरूरत नहीं। प्रतिच्छेद क्या है? काट सिद्ध मतलब क्या होता है? अब यहां से आएगा सिद्ध करना है। इसकी अंग्रेजी होगी टू शो, या कुछ किताबों में लिखा होता है टू प्रूव। ठीक है, ये छोड़ो, टू शो है, टू शो का ठीक। ये हमें काम करना है। क्या शो करना है? AP बटा PB ये जो दो भुजाएं काट रही है ये एक ही अनुपात में काट रही है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये हो गया AP अनुपात PB बराबर AQ अनुपात QC। ये भी घुमा फिरा के लिख के आ सकते प्रधान में। कभी कभी ये भी आ सकता है AP बटे AQ बराबर PB बटे QC, ये भी हो सकता है AP बटे AQ बराबर PB बटे QC। ऊपर वालों का अनुपात बटे नीचे वालों का, या एक साइड का अनुपात बराबर दूसरी साइड का अनुपात, दोनों ही आपको सिद्ध करना। ठीक है, इसके लिए करनी पड़ेगी हमें रचना, सीधे सीधे सिद्ध नहीं। क्या करनी पड़ेगी? रचना।
रचना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? ऐसा करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन तो करते हैं, पी से लम डाल देते हैं एसी पर, ठीक, और दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं बिंदु क्यू से लम डाल देते हैं एपी पर, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से होती है, इसका नाम रख दिया हमने। क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने? हमने बिंदु पी से भुजा एसी पर लंब, क्या नाम है? पीएम, तथा बिंदु क्यू से भुजा पी से कहाँ खींच रहे हैं? एसी। अरे पी से तो खींचा था, क्यू से खींच रहे हैं, क्यू से एबी पर, एबी पर लंब क्यू है, ठीक है, ये दो लंब। उसके बाद इस P को C से और B को Q से, तथा PC तथा QB भुजा। इतना काम किया, B से Q को मिलाया, P को C से मिलाया, एक यहाँ से लंब डाला और एक, सब दिख रहा है बढ़िया से। अब शुरू होगी उत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं प्रूफ। उत्पत्ति में सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, या छोड़ो, इस दो भुजाओं का अनुपात निकालना ना, एपी और पीवी। तो आप ऐसा करो, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल, ये निकालो। यानी ये जो भुजा एबी थी, ये जब बिंदु पी आया तो दो भागों में बढ़ गई, एपी और पी। एक त्रिभुज तो एपी पे बन रहा है, कौन सा? ए बी है। एक पीबी पे बन रहा है, कौन सा? पी बी। पी बी सी भी बन रहा है, लेकिन हम वो त्रिभुज लेंगे जिसमें पी क्यू भुजा कॉमन हो, ए पी बी और पी बी क्यू। ध्यान रहेगा, ए पी क्यू और पी बी। बहुत चीजें पहचानने की, बिंदु क्यू दोनों में होना चाहिए, ये भी एक पहचान। तो दो त्रिभुज का अनुपात लेंगे, उसमें बिंदु क्यू दोनों में होना चाहिए। तो अपने आप ही आप ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समझा रहे हैं इतनी बात। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये तो होता है। तो अगर ये त्रिभुज देख रहे हो आप, ये वाला त्रिभुज, तो इस एपीवी में एपी लिया तो आधार कितना हुआ? एपी, और ऊंचाई कितनी हुई? क्योंकि कोई त्रिभुज है उसमें ऊंचाई जो होती है वो लंब होती है। तो अगर मैं यहाँ लंब डालूंगा तो ये भी तो ऊंचाई हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा। समझ रही बात? जो ऊंचाई लेंगे उसके संगत आधार लेंगे। तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, लेकिन लूंगा नहीं। तो सवाल ही मुझसे करना है, तो मुझे मालूम है कि जब मैंने ये त्रिभुज दिया है एपी पर, एपी हो जाएगा एपी गुणा क्यू एन, एपी गुणा क्यू एन बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई त्रिभुज इस तरह का है, इस तरह, ठीक, जैसे ये वाला, इसका नाम है पीबी, अब अगर आधार मुझे ये वाला लेना है, ये मैंने मन बना लिया कि आधार कौन सा लेना है? पी। तो ऊंचाई कैसे आएगी? ऊंचाई तो लंब होती है, और लंब डालेंगे, डाले कहाँ? ऊंचाई नहीं, तो इस रेखा को बढ़ाना पड़ता है आगे, फिर यहाँ लंब डालेंगे। तो लंब की ऊंचाई तो ये वाली ले जाएगी,
लेकिन जो आधार है वो केवल इतना सा लिया जाएगा, वो पूरा नहीं लिया जाएगा। तो अगर ये वाला सिद्धांत यहाँ पे लगा दे पीबी क्यू पर, तो इसका आधार कितना है पीबी, तीसरा शीर्ष कौन सा हुआ क्यू, और क्यू से जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो लंब कौन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1/2 पीबी गुणा क्यूएन से क्यूएन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। और ये क्षेत्रफल लिखने का एक तरीका और होता है, आपको कक्षा 9 में मैंने बताया था, वो होता है खाली लिख दो AR, AR मतलब एरिया, और ब्रैकेट में लिख दो त्रिभुज, इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज APQ है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। तो बार-बार मुझे ये का क्षेत्रफल नहीं लिखना पड़ेगा, बटे एरिया त्रिभुज कितना आ गया, समीकरण नंबर, कोई दिक्कत परेशानी, यही काम इधर की तरफ कर दो। इस बार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले लो, पी कॉमन ले लो, कौन कौन से त्रिभुज बने, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन सी बताओ, त्रिभुज AQP का क्षेत्रफल और फिर QCP का। बराबर APQ का क्षेत्रफल इस बार जो निकालेंगे वो ये वाला आधार और ये वाला लंब निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/2 आधार AQ और लंब कितना है QPC में आधार है QC और लंब कितना आएगा, जब मैंने QC आधार ले लिया तो इसका तीसरा बिंदु कौन सा है P, इसको मैंने बढ़ाया आगे, ये आया लंब, क्या नाम है इसका, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि PM से PM कट जाए, इसलिए मुझे लंब एक ही लेना है, समझ आ रही है बात। ये निकला एरिया त्रिभुज APQ और ये निकला एरिया त्रिभुज QCP, ठीक। इसमें PVQ और इसमें कितना नीचे आपने फिर में पढ़ी होगी, क्योंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये प्रमेय कक्षा 9 में थी, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान। तो हमारे पास दो समांतर रेखाएं, मैं यहाँ पर चित्र बना के दिखाता हूँ छोटा सा, एक PQ है और दूसरी समांतर रेखा कौन है BC, और BC जो आधार है, समांतर रेखा तो मतलब भी BC आधार पर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, कौन सा BQC, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा PVC। और अगर मैं ये वाला आधार लेता हूँ PQB और PQC, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसमें आ जाओ आप, इसमें हम देख रहे हैं दो भुजाएं समांतर हैं और एक ही आधार है, कौन PQ। इस आधार पे एक त्रिभुज ये बन रहा है और इसी आधार पे एक त्रिभुज ये बन रहा है। जो त्रिभुज बन रहे हैं उसके शीर्ष समांतर रेखा पर स्थित है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर, तो इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे इस वाले नियम से, अतः एरिया त्रिभुज PQB बराबर होना चाहिए एरिया त्रिभुज PQC। ये बात दिमाग में बैठ गई नहीं? अगर मैं इसका प्रयोग यहाँ कर लूं तो ये जो मैंने QCP लिखा है, ये QCP PQC तो है, इस PQC को मैं QCP लिख लेता हूँ, उसका फर्क थोड़ी पड़ेगा। त्रिभुज का नाम ऑर्डर तो बदला है, तो एरिया त्रिभुज PQB बराबर एरिया त्रिभुज QCP।
दिमाग में बैठेगा। तो मैं इसकी जगह ये वाला त्रिभुज लिखता हूँ, यहाँ पर मेरा पीवी क्यू नाम लिखा है। तो यहाँ पर इस वाले में अगर प्रयोग करूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एरिया त्रिभुज QCP का मान रखने पर क्या है मान QCP का? तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया त्रिभुज APQ। अब ये बन जाएगा कितना? एरिया त्रिभुज APQ बराबर आ जाएगा AQ समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 देखो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 3 ये। समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 3 के LHS के है नहीं। ये भी APQ बटे PQB, ये भी APQ बटे PQB। क्या करें? समीकरण 1 तथा समीकरण 3 की क्या करनी पड़ेगी हमें? तुलना। और समीकरण की तुलना कैसे होती है? अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो तुलना करके यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा? AP बटा PB बराबर यही आपको ठीक।